हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू 5 पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 कवर करेंगे। ठीक है, जो कोई भी नया जुड़ा है, पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो पुराने हैं वो लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर करने के बाद स्टार्ट करना वीडियो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective. ठीक है, a lot of consist 144। जब भी lot आए, lot it means के टोटल। ठीक है, टोटल कितनी पेन्स है? 144 पेन्स, राइट। सो टोटल आउटकम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, टोटल आउटकम्स is equals to 144, right, and which 20 are defectives। लिख ही देते हैं defective pens is equals to 20 and other are goods। ठीक है, so not defective pen वो भी लिख ही देते हैं not defective pens। not defective pens कितनी हो जाएगी? 124। क्लियर है, माइनस कर देंगे टोटल में से। कितना क्लियर है सभी को? ठीक है, टोटल 144 है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है और 124 गुड वंस है, राइट। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। ठीक है, नूरी कब खरीदेगी? अगर पेन अच्छी है तो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। ठीक है, अगर खराब होगी तो वो नहीं लेगी। The shopkeeper draws one pen at randomly and gives it to her. What is the probability that first she will buy it? ठीक है, अगर वो खरीदेगी कब? नॉट डिफेक्टिव होगी, इट मीन्स के नॉट डिफेक्टिव पेन्स। ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा ही अगर अच्छी पेन है तो वो खरीदेगी, अदरवाइज वो नहीं लेगी। सो नॉट डिफेक्टिव पेन्स 124 भी हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगी। तो चलिए फर्स्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू नॉट डिफेक्टिव पेन्स, नॉट डिफेक्टिव पेन्स। सो नॉट डिफेक्टिव पेन्स कितनी है? 124। सो फर्स्ट के लिए P of A number of favorable outcome upon total number of outcomes। ठीक है, सो फेवरेबल कितने हैं? 124। टोटल कितने हैं? 144। डन। कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज भी रख सकते हो। ठीक है, सो आंसर इज 124 अपॉन 144। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सी विल नॉट बाई, कब नहीं खरीदेगी? अगर डिफेक्टिव पेन्स है तो सेकंड के लिए फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू डिफेक्टिव पेन्स कितनी है? 20। फॉर्मूला लिख देंगे P of B इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूं बट आपको लिखना है। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल। डन। इसे कट कर दोगे तो 10 अपॉन 144, फिर 5 अपॉन 72 आप कट कर सकते हो। ठीक है, डन। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर कट करना चाहो तो कर सकते हो। 10 हो जाएगा, इसको कट करोगे तो 72 हो जाएगा, इसको कट करोगे तो 5 हो जाएगा, इसको कट करोगे तो 36 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 36। अगर कट करना चाहो तो कट कर देना, राइट। अदरवाइज नहीं करोगे तो भी आंसर करेक्ट ही है, चिंता मत करना। क्लियर है क्वेश्चन बल्ब वाला, सॉरी बॉल पेन वाला, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं जिसमें इस बार इसने कलर दे दिया है कि भाई ब्लू है और एक ग्रे है। बट हमें तो पता है कि जब 2 डाइस एक साइड टॉस होता है तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 36। Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is shown in the table? ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है अगर सम 2 आए, सम इट मीन्स के जो हम लिखते हैं ना आउटकम्स ब्रैकेट में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसमें अगर सम 2 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1 अपॉन 36। वैसे आपको सम 3 4 5 6 7 8 अप टू 12 तक आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए 2 आए, इट मीन्स के सम 2 कहां पर होगा? ये फर्स्ट ब्रैकेट है, इसमें भी होगा 1 1। ठीक है, तो फेवरेबल 1, टोटल 36, तो 1 अपॉन 36। क्लियर है सभी को? डन। वैसे ही अब आपको फाइंड करना है कि टोटल क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए।
चलिए टोटल 3 कौन कौन से ब्रैकेट में होगा, तो ये 1 2 वाला ब्रैकेट और ये 2 1 वाला ब्रैकेट, इन दोनों में ही देखिए टोटल 3 होगा। ठीक है, सो 3 के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे 2। अगर उसका आंसर लिखेंगे तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, 2 1 जा 2, 18 जा, सो आंसर इज 1/18, या फिर आप 2/36 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सम 4, यहां पर क्या आएगा 2/36 भी लिख सकते हो, या तो 1/18 भी लिख सकते हो। अब सम 4 है, तो सम 4 कब कब होगा जरा एक बार देख लो। सम 4 तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 3 मिले मुझे। ठीक है, 4 के लिए फेवरेबल आउटकम्स 3, सो P ऑफ B क्या हो जाएगा 3/36, या तो इसे आप कट कर दोगे तो 3 1 जा 3, 12 जा 1/12, राइट। तो मुझे आंसर मिल गया, या तो आप 3/36 भी लिख सकते हो, 1/12 भी लिख सकते हो, 3/36 1/12, एज वेल एज 5 के लिए सम 5 आना चाहिए। चलिए 5 के लिए देख लेते हैं, 5 कब होगा, एक तो 1 4 होगा तब, और फिर 2 3 होगा, 3 2 होगा, और 1 4 होगा। इट मीन्स के 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 5 के लिए सो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 4। सो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 4/36, राइट। सो 4 1 जा 4, 9 जा, सो 1/9। तो इसका आंसर क्या मिला 4/36 या फिर 1/9। क्लियर है आपको किस तरह से इसे सॉल्व करना है। देन आपको ब्रैकेट देखना है, जिस चीज का सम आ रहा है वो ब्रैकेट आपको काउंट करने हैं और फॉर्मूला में अप्लाई करने हैं। तो बाकी के आपको करने हैं। ठीक है, मैं सारे नहीं करवा रहा हूं। डन है, दोनों सम क्लियर है, बॉल पेन्स वाला और ये डन। चलो, अगर आपको बैच में जुड़ना है, मेरे साथ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, तो चाणक्य बैच में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। अगर डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड नहीं करना है तो आप प्ले स्टोर में से जाकर गिमिफाई सर्च करोगे तो इस तरह का आपको लोगो मिल जाएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड करोगे तो ये इंटरफेस मिलेगा। अब जो ओपन होने के बाद आपको 2 चॉइस मिलेगी लॉगिन करने के लिए, या तो आप व्हाट्सएप थ्रू जा सकते हो, या तो फोन नंबर थ्रू जा सकते हो। लॉगिन हो जाए तब आपको बैच दिख जाएंगे। अगर आपको सीबीएसई में आप हो तो चाणक्य बैच, अगर इंग्लिश मीडियम में हो, गुजरात बोर्ड में हो तो विद्या सेतु बैच, एंड गुजराती मीडियम में ही हो तो आर्यभट्ट बैच में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको लाइव क्लास, वर्कशीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस स्टडी, 1 मार्कर क्वेश्चन, डाउट सॉल्विंग सेशन और मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी आपको मिलेगा थ्रू द कॉल। ठीक है, तो ये सब सारी फैसिलिटी आपको गिमिफाई एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, और प्राइस भी इतने नॉमिनल है, पूरे साल के लिए बैच वैलिड है। ठीक है, एक दिन या एक महीने के लिए नहीं है। ठीक है, ये फीस 1 साल की है, जब तक कि आपकी एग्जाम खत्म न हो जाए। ठीक है, आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी फिर ही बैच ये खत्म होगा। डन। चलो, अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाना। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।